Hello class 6. Today we'll continue after that the topic I have taught yesterday. तो पेज नंबर 39 चैप्टर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स को मेज़रमेंट कैसे करते हैं, उसे हम लोग मापते कैसे, मेज़र कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फोर्स को हम लोग सभी फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका एक वैल्यू होता है और वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो हर एक फोर्स का अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, एक वैल्यू होता है, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है जिसके बेसिस पे हम उसे मेज़र करते हैं। और किस बेसिस पे मेज़र करते हैं, ये सब पॉइंट्स है जिस बेसिस पे हम फोर्स को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सम ऑफ द फोर्सेस होगा। कहने का मतलब क्या है कि सपोज एक फोर्स है जो 5 न्यूटन का है, एक फोर्स है 10 न्यूटन का है। न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है। ठीक है, तो एक फोर्स 5 न्यूटन का है, दूसरा भी फोर्स 10 न्यूटन का है और दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। देख रहे हो एरो, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन आ जाएगा। तो वही बात लिखा हुआ है, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन सेम डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द फोर्सेस। when two forces act in different direction, opposite direction, suppose एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक 5 न्यूटन का है और एक 10 न्यूटन का है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस कर लो, 10 - 5 कितना आएगा, 5 न्यूटन आएगा। तो वही बात लिखा हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स विल बी डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस। अब अगर दोनों फोर्सेस इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक इधर से 5 न्यूटन और एक दूसरे डायरेक्शन में 5 न्यूटन, तो माइनस करने से क्या आएगा, ज़ीरो ही तो आएगा। तो वही बात है, बस अलग से एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया है, तो वो कुछ अलग नहीं है। टू इक्वल फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स विल बी ज़ीरो। तो बस इतना जानना है हमें कि फोर्स मेजरमेंट हम लोग उसके मैग्नीट्यूड, वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, इस बेसिस पे करते हैं। अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स उनको ऐड करने से आ जाएगा। अगर कोई दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स उन्हें माइनस करने से आ जाएगा। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और किलोग्राम फोर्स भी होता है। ठीक है, तो एक एब्सोल्यूट यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट है। फिर हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ाई कर चुके हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। अ फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वैसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, वैसे फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स या सिंपली फ्रिक्शन कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। स्प्रिंग बैलेंस क्या है, स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा बैलेंस, एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को मेज़र करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर जो फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट करते हैं, तो दो फैक्टर दिया हुआ है आपके बुक में, नेचर ऑफ द सर्फेसेस एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ द सर्फेस, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, स्मूथ सरफेस में कम फ्रिक्शन होगा। याद रहेगा कैसे होगा, जैसे कि आपके घर में अगर एक मार्बल का फ्लोर है तो मार्बल के फ्लोर में वो क्या होता है, स्मूथ होता है ज़्यादा, जैसे तो उसमें जो है लोग जल्दी स्लिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं, फ्रिक्शन कम हो जाता है वहाँ पे। अगर जैसे कि रास्ते में निकलते हैं, रास्ते में जो रोड होते हैं, तो वो कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, उसमें आप नहीं गिरते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सरफेस रफ है, स्मूथ नहीं है, तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन देगा और जो स्मूथ है वो कम फ्रिक्शन देगा। इसीलिए जो है रास्ते वगैरह है वो पिच बनाए जाते हैं, मार्बल के नहीं बनाए जाते, गाड़ियाँ जो है वो स्लिप कर जाएंगी। हम और फ्रिक्शनल फोर्स का बहुत सारे एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेज भी है, नो डाउट। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो खैर ये आइए नेक्स्ट जो है जान लेते हैं कि दूसरा क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हेवियर वेट ग्रेटर फ्रिक्शन। अगर एक कोई ट्रक जा रहा है रास्ते से और एक छोटी सी बाइक जा रही है, तो कौन ज़्यादा फ्रिक्शन, किसको ज़्यादा फ्रिक्शन वो रास्ता दे ऑफ़र करेगा, ट्रक को ऑफ़र करेगा, बाइक को ऑफ़र नहीं करेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि वेट ज़्यादा है, तो अगर वो किसी सरफेस के ऊपर से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
ठीक है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ द सर्फेसेस, ये दो फैक्टर हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। अगर सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन उसको महसूस होगा। जैसे कि भी एग्ज़ाम्पल दिए कि एक ट्रक है और एक ट्रक जो है, सपोज दो ही ट्रक है, ठीक है, और एक ट्रक जो है लोडेड है, उसमें पूरा सामान भरा हुआ है, और एक ट्रक क्या है, अनलोडेड है, उसमें सामान नहीं भरा हुआ है, खाली है। दोनों सेम रास्ते से जा रहे हैं। तो जो भरा हुआ जो ट्रक है उसका वेट क्या है, ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा सिंक करेगा ग्राउंड में और ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स वो महसूस करेगा। और ये अनलोडेड है, इसका वेट कम है, तो ये कम सिंक करेगा और कम फ्रिक्शन महसूस करेगा, तो ये आसानी से मूव करेगा इसके कंपैरिजन में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।